हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लर्नर्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन के बारे में। और उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे इग्नू की मेन वेबसाइट पर भी देख पा रहे होंगे, जो इसका होम पेज है उस पर भी यहाँ पे ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो को मैं सिंपली दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो जो पहला पार्ट होगा उसमें हम री रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको री रजिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उस जानकारी ना होने के अभाव में उनके 6 महीने खराब हो जाते हैं। और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको री रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम री रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में बात करें, मैं आपको इसकी जो जुलाई 2022 री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी लास्ट डेट ही है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2022 है और इस डेट को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड होगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के पहले पार्ट के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन के बारे में और इसके अलावा किसको कब री रजिस्ट्रेशन करना होता है, और यदि आप समय से री रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको री रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट आता होगा जब वो री रजिस्ट्रेशन के बारे में सुनते होंगे। जैसे कि जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं उस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी फीस मात्र 200 रुपये होती है। तो आप सोचते होंगे कि शायद उसी रजिस्ट्रेशन का री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और इसी एक स्लाइड से आपका री रजिस्ट्रेशन को लेके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए आप किसी अदर कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं। तो एडमिशन के बाद क्या होता है, उस प्रोसेस को एक बार बीच में से हटा देते हैं कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई और आपने क्लासेस में जाके पढ़ाई करी, उसको हटा देते हैं। हम बात करते हैं उसके कोर पॉइंट के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद एग्जाम होते हैं, और जो एग्जाम्स होते हैं या तो वो ईयरली बेस्ड होंगे यानी कि वो हर साल होंगे, या फिर सेमेस्टर बेस्ड यानी कि हर 6 महीने में होंगे। और एग्जाम्स के बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट में दो ही कंडीशन होती है, या तो आप पास हुए या फेल हुए। और रिजल्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें यदि आप पास होते हो तो आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, और फेल होते हो तो उसी क्लास में रहते हो। तो इस प्रकार अगर आप पास होते हो तो आपका एडमिशन नेक्स्ट क्लास में हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपने एडमिशन लिया और एडमिशन के बाद आपने ये तीनों स्टेप फॉलो किए, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ। और अब बात करते हैं इग्नू के बारे में। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। फिर आप सोचेंगे कि एडमिशन तो मैंने ले लिया, उसके बाद मेरे एग्जाम्स होंगे, और एग्जाम सेमेस्टर बेस्ड या ईयरली बेस्ड किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसमें फेल या पास कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट के बाद नेक्स्ट होगा, अगर आप पास होते हो तो आप सोचते हो कि नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, फेल हैं तो वहीं रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इग्नू में अगर आप पास होते हो तो भी आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, अगर आप फेल होते हो तो भी आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो। और ये कैसे होता है, क्योंकि इग्नू में एडमिशन के बाद सीधे एग्जाम से पहले एक स्टेप और आता है, और वो क्या होता है, एडमिशन। और उसी एडमिशन को इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2021 जनवरी सेशन में बीए में एडमिशन लिया और आपके एग्जाम्स दिसंबर सेशन में होने वाले हैं। तो इस प्रकार आपका एक साल कंप्लीट होगा, और आप सोचेंगे उसके बाद ही आप पास हो गए तो नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे। ऐसा नहीं है। जब आपके एग्जाम्स होने वाले ना, उससे पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब कि आपको एडमिशन लेना नेक्स्ट ईयर में बिफोर द एग्जाम्स। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में है, फिर आप सेकंड ईयर में जाएंगे, तो जो इसके बीच में जो प्रोसेस आता है ना एडमिशन का, वो होता है री रजिस्ट्रेशन इग्नू में। और इसी प्रकार आप जब सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे तब आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें तो आपका सीधा एडमिशन ही होता है। तो इसके अलावा आपके पास कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो जब आप फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में जाते हैं तो भी आपको बीच में री रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर आप सेकंड सेम से थर्ड सेम में जाएंगे उससे पहले भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि आपको एग्जाम से पहले ही एडमिशन लेना नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके 6 महीने सीधे सीधे खराब हो जाएंगे। वो कैसे, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया है जनवरी 2021 में और आपको री रजिस्ट्रेशन करना था दिसंबर में, और आपको पता नहीं था और उसको आप नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ ही नहीं है। जब एडमिशन हुआ नहीं है, आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा ही नहीं। ना आपकी बुक्स आएंगी, ना आपके एग्जाम्स का कुछ आएगा, ना आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। तो आपका मिस हो गया तो आप कब कर पाओगे, फिर आपको 6 महीने बाद मौका मिलेगा री रजिस्ट्रेशन करने का। तो इस वजह से आपके 6 महीने सीधे सीधे खराब हो जाएंगे। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना कि आपसे ये गलती ना हो। और अब बात करते हैं किन को री रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले जिनके भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उनको री रजिस्ट्रेशन करना है, और जिनके ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स है उनको री रजिस्ट्रेशन करना है, और जिनका सेमेस्टर बेस्ड डिप्लोमा है उनको री रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके अलावा
अलावा भी आप चेक कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे चेक करना है। और इसके अलावा आप कोई भी बीए का प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर कोई भी एमए का प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर चाहे वो सेमेस्टर बेस हो या ईयरली बेस हो, आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया होगा उनको अभी री रजिस्ट्रेशन करना है। अगर वो अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर उनका जो एडमिशन होगा नेक्स्ट ईयर का वो सीधा दिसंबर में होगा। और जितने भी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स हैं आप उनमें से कुछ यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। टोटल जितने भी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स हैं उन सभी को री रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके अलावा जो भी मास्टर डिग्री के प्रोग्राम है जिन्होंने भी जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है उन सभी को भी री रजिस्ट्रेशन करना है। उनकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। और जिनके री रजिस्ट्रेशन जनवरी में मिस हुए हैं उनको भी री रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अलावा बात करते हैं जो भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जिन्होंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है उन सभी को भी री रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें BCA है या MCA। और अब बात करते हैं किनको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो सबसे पहले जिनके प्रोग्राम्स सिर्फ 1 साल के हैं, यानी कि आपने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया और आपका प्रोग्राम की वैलिडिटी है 1 साल है, तो आप अगले साल में आपको जाना नहीं है तो आपको इसका मतलब री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना। और उसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है, चाहे वो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम हो या 6 महीने वाले सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, आप सभी को री रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उसके अलावा जो भी ईयरली बेस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम है। और अब बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन सेशंस के बारे में। तो जो एडमिशन के सेशन होते हैं वो ही री रजिस्ट्रेशन के सेशन होते हैं, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन क्या है, वो भी एक प्रकार का एडमिशन है। पर जो इग्नू में एडमिशन वर्ड यूज करते हैं वो फ्रेश एडमिशन के लिए करते हैं, और जो री रजिस्ट्रेशन यूज करते हैं वो नेक्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए यूज करते हैं। तो जो जनवरी के री रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, और जो जुलाई के री रजिस्ट्रेशन है वो जून या मई के एंड में स्टार्ट हो जाते हैं। तो री रजिस्ट्रेशन के बारे में तो सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। और अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में, और इसके अलावा आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो। तो री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो इग्नू का स्टूडेंट पोर्टल है उस पे आना होगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब आप स्टूडेंट पोर्टल पर आते हैं, अगर आपने इसमें खुद को रजिस्टर किया हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, देन पासवर्ड और लास्ट में कैप्चा फिल करके सिंपली लॉगिन कर देना है। इसके अलावा आपने अभी तक कभी भी अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो आपकी रजिस्टर्ड मेल ID होती है उस पर एक OTP जाता है। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे सबमिट करना है। देन उसके बाद आपके सामने सेट योर पासवर्ड का पेज ओपन होगा। उसमें आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, और जो पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में एंटर करना है, देन सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप उसको फाइनल सबमिट करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा, ग्रेट यू कैन लॉग इन नाउ। इसका मतलब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हो। तो अब आप यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और लास्ट में कैप्चा फिल करके लॉग इन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे जो आपकी प्रोफाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। राइट साइड में आप अपना इनरोलमेंट नंबर देख पा रहे होंगे, और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल नजर आ रही होगी। आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप अपने प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ जो सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा होगा वो होगा री रजिस्ट्रेशन का, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 2022 जुलाई, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन सेमेस्टर सेकंड ऑफ BSCG। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो कुछ ऐसा लिखा आएगा, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आपको ये शो होगा, मिनिमम टर्म ड्यूरेशन फॉर द नेक्स्ट टर्म सिलेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट टर्म्स सिलेक्शन। मतलब कि इन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया होगा और इनका कोई ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो इनका भी 1 साल हुआ नहीं ना भी कंप्लीट, तो ये री रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। और एक सेकंड केस होगा, अगर आप एलिजिबल हैं फिर भी आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ये शो हो रहा है करंटली नो री रजिस्ट्रेशन सेशन एक्टिव फॉर दिस प्रोग्राम। तो इसमें आपको कोई पैनिक नहीं करना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है, ये हो जाएगा। अगर बहुत दिन गुजरने के बाद भी अपडेट नहीं होता तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके एक मेल में अटैच करना है, और वो मेल आपको अपने रीजनल सेंटर पर सेंड करनी है, फिर वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। तो अगर आपका यू कैन अप्लाई का स्टेटस आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, जैसे कि आपका प्रोग्राम कोड, आपका सेशन, कैटेगरी एक्सेट्रा। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको बुक की हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, यानी कि बुक्स के PDF से काम चला लूंगा या चला लूंगी, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और अगर आप PDF फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है, पर उसके बाद आपको जो बुक्स होंगी वो सारी PDF फॉर्म में मिलेंगी। तो इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार एक सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कंपलसरी है उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। उसके अलावा जो यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट है जो आपको सेलेक्ट करना, उसमें से आप एक कोई भी अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, जो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आएगा वो पेमेंट का आएगा, और वहाँ पे आपको जो आपकी सेकंड ईयर की फीस या फिर थर्ड ईयर की जो भी आपके नेक्स्ट ईयर की फीस है वो पे करनी है। देन उसके बाद आपका री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसका इतना ही प्रोसेस था री रजिस्ट्रेशन का। अगर इसके बाद भी आपके री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और लास्ट में आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और उसके अलावा आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते जिन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में नहीं पता उनको। और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना, ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।